तरह से कांग्रेस तो हमेशा सत्ता में रही है, उसने कितनी मलाइयाँ मारी हैं। अब जब बीजेपी की पारी आई तो वो मलाई मार रही, वो उनसे 100 गुना, वो जो 60 सालों में मलाई मारी वो चाहता है कि 10 ही साल में उसको पूरा कर लें हम, और वो पूरा भी कर रही है। देख लीजिए आप, महंगाई कितनी। सरकार थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती को उन लोगों ने किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। उनका भी समर्थन रहा है, बीजेपी का भी समर्थन रहा है कई बार कांग्रेस सरकार को जिताने में, क्योंकि उनकी जब सरकार नहीं बनती तो वो नहीं चाहते कि तीसरी कोई देश में सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और दोनों ही पार्टियां मनुवादी हैं और दोनों नहीं चाहती कि कोई तीसरा पार्टी आए। समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अच्छी रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो अभी लोग हैं, जो अभी लोग उसमें चले गए हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। नमस्कार, मैं गिरिजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। और फिर हूँ दिनेश मौर्य जी के पास। सवाल यह है मेरा कि ओबीसी, मेरा टारगेट रहते हैं ओबीसी समाज में, ध्यान दीजिएगा। कारण क्या है कि पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूँ कि अखिलेश यादव को जो गठबंधन को लेकर मध्य प्रदेश में हुआ है, फिर मानवता भी हुई, फिर आज 6 तारीख आज है, 6/11/2023 है, जिसमें आज फिर अखिलेश यादव ने मंच पे ही कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों एक के जो थैली के चट्टे बट्टे हैं, यानी एक सिक्के के दोनों पहलू हैं। अब सोचिएगा, मैं दिनेश मौर्य जी हैं, ओबीसी समाज से आते हैं, और फिर मैं आया हूँ यहाँ पर। दिनेश मौर्य जी क्या उस पर निष्कर्ष निकलता है, इसके लिए मैं बात करूँगा, क्योंकि जितना बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश किया गया था कांग्रेस के द्वारा, बीजेपी के द्वारा या छोटे छोटे संगठनों के द्वारा, कि बीएसपी यानी मायावती जी जो है कि बीजेपी के बी टीम है। कांग्रेस भी ये बात कहती थी, अखिलेश यादव भी कहते थे, नीतीश कुमार जी भी कहते थे। लेकिन आज क्या हुआ कि नीतीश कुमार जो है कि उससे एनडीए गठबंधन से जो है कि साइड ले रहे हैं। अखिलेश यादव आज जो है कि मध्य प्रदेश की रैली में जो वहाँ पे बहुत बड़ा मंच सजा हुआ, उस पर भी उन्होंने कह दिया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों एक ही है, ताकि बीजेपी का बी टीम कौन है। वो भी ये बात कह रहे हैं कि बीजेपी का बी, इसके अभी बाद में बात करूँगा इससे कि बीजेपी का बी टीम कौन है। सर जी, पहले तो आपको बदलते भारत पे स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। और सर, हमारा सवाल यही है कि आप जैसे काफ़ी चिंतन मनन करते रहते हैं, लेकिन अब क्या ओबीसी समाज को अब जानकारियाँ होने लगी है कि हमारे पार्टी कौन सी है, हम किसके साथ रहना चाहिए और किसके साथ नहीं रहना चाहिए, पहले इसे बताइए। देखिए, आज हर समाज पढ़ लिख रहा है, वहीं पर हमारा ST/SC ओबीसी समाज भी पढ़ लिख रहा है, और जब पढ़ लिख रहा है तो ज़रूर उसको जानकारी भी होगी, सच्चाई क्या है उसको भी राजनीति पता चल रही है। हमारा भी समाज अब आगे बढ़ रहा है। दूसरी सवाल, कई दिनों से मैं देख रहा हूं अखिलेश यादव कभी आगे बढ़ रहे हैं, कभी पीछे बढ़ रहे हैं, कभी कांग्रेस से गठबंधन की बात भी कर रहे हैं, कभी उनसे नाराजगी दिख रहे हैं। लेकिन आज तो हद हो गई कि अखिलेश यादव जी ने कहा कि बीजेपी कांग्रेस दोनों एक ही टीम है और ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों मिले हुए हैं अंदर अंदर से, इसीलिए बहुजनों की सरकार नहीं लाने देना चाहते हैं। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, यहाँ कोई किसी से मिला हुआ नहीं है, लेकिन इतना हमें पता चलता है कि सब अपनी अपनी महत्वाकांक्षा को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। उनको लगता है, कांग्रेस राहुल गांधी जी को लगता है कि नहीं हमारी पार्टी आगे बढ़े, हर जगह आगे बढ़े, और अखिलेश यादव जी को लग रहा है कि नहीं हम भी हर जगह आगे बढ़े। अभी इंडिया गठबंधन था, इंडिया गठबंधन के हिसाब से हुआ तक भाई लोकसभा में हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना है और दूसरी एक सरकार लानी है जो देश के लिए विकास की बात करे, मन की बात छोड़ करके। लेकिन जब राज्य का अभी चुनाव चल रहा है, 5 राज्यों का चुनाव चल रहा है, इस 5 राज्य के चुनाव में हो क्या रहा है कि वहाँ सभी पार्टियां अलग अलग जो राजनीतिक दल है वो चाहते हैं कि हम भी उस राज्य में भागीदारी निभाएं, हमारे भी उसमें कुछ विधायक जीत करके आए। तो जो वहाँ पहले से सत्तारूढ़ पार्टियां हैं या वो ज़्यादा शक्ति के रूप में वहाँ पे पहले से ज़्यादा उनके विधायक हैं, तो अगर वो अब इंडिया गठबंधन में वही लोग हैं, अब वो इंडिया गठबंधन जो छोटे दल हैं वो ये चाहते हैं कि नहीं हमको भी बड़ी पार्टियाँ उस राज्य में जगह दे, क्योंकि गठबंधन है तो हमारी भी कुछ विधायक आ जाए ताकि उनकी भी पार्टी आने वाले समय में बढ़े। उनका अखिलेश यादव का कहना यह है
कि जब हम विधानसभा में नहीं करेंगे तो लोकसभा में कैसे करेंगे, और विधानसभा में हम करेंगे तो लोकसभा में हम पूरे भारत के अंदर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का कहना यह है कि जहां कांग्रेस मजबूत है, जैसे भले बेशक हार जाए, सरकार ना बने, लेकिन वहां किसी छोटी संगठन से या पार्टियां से वो गठबंधन नहीं करती है। जहां कांग्रेस की मजबूत स्थिति रहती है वहाँ नहीं करती है, जहाँ कमज़ोर रहती है वहाँ करती है। क्योंकि मैं कई बार ये बात कर चुका हूँ। आज वही वो देखने को बात मिला कि अखिलेश यादव ने मंच पे ही कह दिया कि कांग्रेस बीजेपी दोनों मिला हुआ है। आखिर क्यों? एक बात और आपको ध्यान दिला दूँ कि जो बहुजन चिंतक थे माननीय कांसीराम साहब, वो भी कहते थे कि एक सांप नाथ है और दूसरा नागनाथ है। तो क्या ये सच बात है या फिर परिकल्पना है? एक देखिए, बात यहाँ दोनों की सांपनाथ और नागनाथ, ये दोनों ही बात सही है। क्योंकि कभी 70 सालों से रही है कांग्रेस सरकार इस देश में, उसने भी एसटी मतलब अब क्या है, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने एमपी और राजस्थान इन सारे राज्यों में नकार दिया तो इनको बुरा लग गया। क्योंकि इन्हें क्या लग रहा था, तब ये बसपा का खिलाफत कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि बहन कुमारी मायावती बोल नहीं रही थी कि उनका भी समर्थन रहा है, बीजेपी का भी समर्थन रहा है कई बार कांग्रेस सरकार को जिताने में। क्योंकि उनकी जब सरकार नहीं बनती तो वो नहीं चाहते कि तीसरी कोई और पार्टी आए, इसलिए कांग्रेस को वो सरकार बनवाते थे कहीं न कहीं अंदर खाने। इसी बात को लेकर कहते हैं लोग ना कि मिले हुए हैं लोग। हाँ, वो मिले हुए हैं। देखिए, जब दो लोग अभी वो ये नहीं चाहते, जैसे दो, एक कांग्रेस है एक बीजेपी है अब देश में सबसे बड़े पार्टी के रूप में, और दोनों ही पार्टियां मनुवादी हैं, और दोनों नहीं चाहती कि कोई तीसरा पार्टी आए और उसमें हमारे ही दोनों के बीच की भागीदारी को उसमें वो बांट ले। इसलिए वो विरोध करते हैं राहुल गांधी। इसीलिए अन्य राज्यों में वो चाहते हैं कि आपके राज्य में हम आए, आप गठबंधन करिए और हम आपके राज्य में भी, ताकि हम उठ जाएं। लेकिन जहां वो मजबूत है वो ये नहीं चाहते कि नहीं यहाँ छोटे पार्टी के लोग भी आ जाएं। कोई भी कभी भी जो बड़ा है वो छोटे को आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। आखिर अखिलेश यादव को क्या आज लगने लगा है कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है? क्योंकि इससे पहले वो बीएसपी को बदनाम करने में लगे हुए थे। देखिए, सभी पार्टियां एक दूसरे को बी टीम बनाने को आतुर हैं, लेकिन सच ये है कोई किसी का बी टीम नहीं है। लेकिन सच्चाई में है जहाँ जैसा मौका पाता है लोग अपनी राजनीति, उनको किसी भी पार्टी को देश से कोई भी लेना देना नहीं है। यही अखिलेश सरकार थे, गेस्ट हाउस कांड हुआ था, बहुजन समाज पार्टी की बहन मायावती को उन लोगों ने किस तरह से बदनाम करने की कोशिश की। वही अखिलेश यादव जी के पिताजी हैं, और यह अखिलेश यादव जी हैं शूद्र कहा भी जाता है, उसके बाद भी मंदिर मस्जिद करते रहते हैं। तमाम ऐसे लोगों को उसमें बैठा रखे, मनुवादियों को। तो इन लोगों को देश से कोई लेना देना नहीं है। अगर देश से लेना देना होता तो वो हमेशा एसटी एससी ओबीसी, भाई आप एसटी एससी ओबीसी की जनसंख्या में आते हो, और आप अब देश में 85% जनसंख्या है, आप 85 की क्यों नहीं एकजुट करते? क्यों नहीं आपस में बैठ के बात कर लेते? आप क्यों हमेशा पार्टी 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 करके आज आपकी पार्टी आगे बढ़ रही है? आप तो कह रहे हैं ना पीडीए कह रहे हैं, अब क्या चाहिए? पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की बात कर रहे हैं, अब क्या चाहिए? भाई उनको तो पता चल गया ना, एमपी में, एमपी राजस्थान इन सब राज्यों में तो पता चल गया कांग्रेस हमसे गठबंधन करने वाली नहीं है। अब हमारी पार्टी वहाँ पे, हमारी पार्टी के लोग आगे बढ़ाना नहीं चाहते, तो वो उनकी मजबूरी है कि इंडिया का विरोध करें और पीडीए की समर्थन करें। उनके तो अभी नीतीश कुमार ने एक फैसला लिया बिहार में, और जो 10 लाख नौकरी की बात कर रहे थे वो लोग, और इसमें से 1,20,334 जो है कि भर्तियाँ निकाल भी चुके हैं और हो भी गए वो लोग फाइनल बिहार में। और तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं कि हम जिस तरह से जातिगत जनगणना कराए हैं उसी से भर्तियाँ भी करेंगे। तो क्या लगता है, कांग्रेस इस तरह से कभी आपको लगता है कि किया है? देखिए, कांग्रेस ने ऐसा कभी नहीं किया है। देखिए, दर्द उसको पता चलता है जो उस दर्द को, जिसको दर्द मिलता है। पड़ोसी को अगर हमको चोट लगा है तो दर्द पड़ोसी को नहीं पता चलेगा, रियल तो हमें ही पता चलेगा, वो भले ही बातें कर ले पड़ोसी। तो इसी तरह से कांग्रेस तो हमेशा सत्ता में रही है, उसने कितनी मलाइयाँ मारी है। अब जब बीजेपी की पारी आई तो वो मलाई मार रही है, वो उनसे 100 गुना, वो जो 60 सालों में मलाई मारी वो चाहता है कि 10 ही साल में उसको पूरा कर लें हम, और वो पूरा भी कर रही है। देख लीजिए आप, महंगाई कितनी बढ़। जिम्मेदार कौन है? देखिए, इसके जिम्मेदार हम ये समझते हैं कि भारतीय जनता ही है, हमारे भारत की जनता ही है। क्योंकि भारत की जनता ना पढ़ती है, ना लिखती है, ना समझती है। उसको तो धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जाति के नाम पे आपस में बटे रहना है। अभी अब देखें बिहार में अमित शाह जाकर कहते हैं, और जैसे पिछड़ा जो अति पिछड़ा है वो एक समाज में आते हैं, लेकिन उनको भी जाकर उन्होंने कह दिया कि अति पिछड़ा का जनसंख्या गिनती नहीं किया गया है बराबर।
देखिए फूट डालो ऐसा है राज कि करो। अगर इस तरह से अगर वो फूट डालो राज करो का काम नहीं करेंगे, आप समझ सकते हैं हमारा देश भले ही आज़ाद हो गया अंग्रेज़ों से, लेकिन ये जो काले अंग्रेज हैं इससे आज भी हमारा देश गुलाम है, मानसिक गुलाम भी है। वो पढ़ा लिखा है नहीं, उतना समझता नहीं है। वो लोग हमेशा बड़ी राजनीति करते हैं, हमारे लोग घर घर की राजनीति करते हैं। तो हम लोगों को ये बात समझना पड़ेगा कि अगर आपको अच्छी राजनीति करनी है, देश बचाना है, हक अधिकार बचाना है, तो डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तरह दिन दूना रात चौगुना व्यक्तिगत पारिवारिक छोड़ करके आप देश की बात सोचिए, तो ज़रूर हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। मेरा मकसद वहाँ पे है जो मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर अखिलेश यादव को लेकर के। जी। अखिलेश यादव को क्या अभी लगने लगा है कि बीजेपी का बी टीम कांग्रेस है, या आपसे मैं पूछ रहा हूँ, 3 सवाल आपसे होगा लगभग कि बीजेपी का बी टीम कौन, अखिलेश यादव, बीएसपी या फिर कांग्रेस? देखिए यहाँ हम किसी को बी टीम तो नहीं कह सकते, लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि लोगों को व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा है, कोई बी टीम नहीं, सबको अपनी अपनी पार्टी को आगे बढ़ाना है, खुद को आगे बढ़ाना है। जैसे अखिलेश यादव जी हैं, इनको लग रहा था कांग्रेस में वो एनडीए का बड़ा प्रचार कर रहे थे, लेकिन जैसे ही कांग्रेस ने एमपी और राजस्थान इन सारे राज्यों में नकार दिया तो इनको बुरा लग गया, क्योंकि इन्हें क्या लग रहा था, तब ये बसपा का खिलाफत कर रहे थे। वो इसलिए कर रहे थे कि बहन कुमारी मायावती बोल नहीं रही थी, तो अखिलेश यादव हो रहा था। अखिलेश यादव में एक मंत्री हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, वो कुछ ऐसी विवादित बोल को तवज्जो दे रहे थे ताकि जो ST SC OBC है जागरूक हो रहा है वो एक हो जाए, लेकिन समाज भी जागरूक है, समाज जानता है कहाँ क्या हो रहा है। अखिलेश यादव जी ने देश के लिए क्या किया। स्वामी प्रसाद मौर्य जी बड़े कद के नेता हैं, वो कभी भी आज तक से बीएसपी के बारे में अपशब्द का इस्तेमाल नहीं किए हो। देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य जी समझे हुए सुलझे हुए व्यक्ति हैं, वो तो एक मिशनकारी हैं, तो उन्होंने अपने मिशन के हिसाब से अपनी बात रखी। लेकिन अखिलेश यादव जी स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने पार्टी में मिला करके उसका वो जो उनका मिशनकारी प्रचार है, जो उनकी टीम है, उसका वो फ़ायदा ले रहे हैं। फ़ायदा तो सभी लेता है, लेकिन आखिर पीडीए के तहत तो सभी ने लेना चाहिएगा, SC ST OBC सभी को तो माने, अल्पसंख्यक को भी मान रहे हैं। देखिए सभी लोग पीडीए की बात अलग है, जैसे अगर यही अगर हम बात कर ले, सब कोई फ़ायदा लेना चाहता है। अगर बहन कुमारी मायावती की बात करूँ तो फ़ायदा नहीं देखी, उन्होंने वल्ली मिशन देखा था, एक समय था वो हमेशा मिशन देखती थी। भले अब उन्होंने इतना संघर्ष किया, थोड़ा मतलब उम्र का भी है, तो उस हिसाब से उतना मेहनत नहीं कर पा रहे, लेकिन उन्होंने मिशन को देखा। भले ही लोग उन पर तमाम लाक्षण लगाए, वो अलग बात। आपके नज़र में क्या लगता है, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है? नहीं, बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी में देखिए, बहुजन समाज पार्टी हमेशा अच्छी रही है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो अभी लोग हैं, जो अभी लोग उसमें चले गए हैं, वो लोग अच्छे नहीं हैं। जब तक लोग कुछ कह रहे हैं कि बीएसपी में लोग जैसे कि मौका नहीं मिलता, अगर युवा को मौका नहीं दिया जाएगा, अगर जो उसमें बुजुर्ग लोग हैं, जो पहले से हैं, मजे हुए नेता हैं, अगर उसको अगर निकाला नहीं जाए तो युवा को कैसे मौका मिलेगा? वही युवा बीजेपी में कांग्रेस भाग जाते हैं। देखिए मैंने पहले ही बोला कि बहुजन समाज पार्टी बहुत अच्छी पार्टी है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी में जो लोग अभी गए हैं वो लोग अच्छे नहीं। वो लोग ये नहीं चाहते कि नए लोग कौन जाना चाहता है, बहुजन समाज का ST SC OBC समाज का ही जो नए जागरूक लोग हैं वो चाहते, क्योंकि वो मिशनकारी पार्टी है, तो वो चाहते कि हम जाके अपनी मिशन वहाँ पे तेज करें और देश की जनता को जागरूक करें, हक अधिकार को पाए, तो वो चाहते हैं। लेकिन जो वहाँ पे गए हुए कुछ मनवादी लोग हैं वो नहीं चाहते, इसलिए जो है वहाँ पे मौका नहीं देते न युवाओं को, और मौका नहीं देंगे युवाओं को तो पार्टी जाना ही है। आखिरी सवाल जी, क्या जितने भी बहुजन समाज की पार्टियाँ हैं, जैसे अखिलेश यादव का सपा हो गया, RJD हो गया, JDU हो गया, BSP हो गया, और सब तमाम सारी पार्टियां हैं, स्टालिन का, मतलब पूरे भारत में जितने भी SC ST OBC की पार्टियां हैं, क्या ये बहुजन पार्टी एक होकर के एक अपना प्रधानमंत्री चुनेगा या फिर कांग्रेस की और बीजेपी की तरफ राह देखेगा? देखिए मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी भी हमारा ST SC OBC समाज सच तो एक अभी भी पूरी तरह से जागरूक नहीं है। चाहिए कि इन लोगों को जितनी ST SC OBC समाज की पार्टियां हैं, बैकवर्ड पार्टियां हैं, इन सभी को एकजुट हो जाना चाहिए पूरे देश में, क्योंकि इन सबको अच्छी राजनीति पता है। लेकिन ये लोग भी व्यक्तिगत, क्योंकि MK स्टालिन वो यहाँ यूपी में आने वाले नहीं, बिहार में जाने वाले नहीं हैं, और MK स्टालिन की जगह जरूर हमारे यूपी बिहार वाले जरूर जाना चाहेंगे, लेकिन वो लोग इधर नहीं आना चाहते, क्योंकि भाषा का भी एक तालमेल है, और प्लस हमारे यहाँ बहुत गंदी राजनीति भी होती है, व्यक्तिगत राजनीति बहुत ज़्यादा होती है।
और इसलिए वो लोग यहाँ आना नहीं चाहते, जबकि चाहिए कि उन सबको एक हो जाना चाहिए। एक होकर के अगर चाहें तो देश का प्रधानमंत्री ST SC OBC ही समाज का हो, और ST SC OBC समाज की जो संस्कृति है वो संस्कृति हमारे देश में वापस फिर से आ जाएगी। शुक्रिया सर जी बात करने के लिए। थैंक यू। देखिए, मेरा मकसद यह रहता है, दिनेश मौर्य जी थे, मेरा मकसद यही रहता है कि SC ST OBC या माइनॉरिटी की जितने भी पार्टियां हैं वो खासकर एक प्लेटफार्म पर, सभी तो यही बात करते हैं कि बहुजन समाज एक हो, बहुजन समाज एक हो, बहुजन समाज एक हो, लेकिन सभी अपनी अपनी पार्टी जो है रोटी सेकने में अलग अलग पार्टी में रहने का काम करते हैं और अपनी तवज्जो बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन एक जगह नहीं आते हैं। एक जगह नहीं आने का कारण यही है कि SC ST OBC बढ़ जाते हैं और बढ़ने का फ़ायदा कांग्रेस और BJP दोनों ही उठाता है। लेकिन एक बात तय है कि अब SC को तो समझ में आ रहा था, SC ST को समझ में आ रहा था कि नहीं कांग्रेस हमारे लिए कुछ नहीं किया और BJP भी नहीं किया, लेकिन अब इस बात से लगता है जिस तरह से नीतीश कुमार ने भी बायकॉट करने लगे धीरे धीरे इंडिया गठबंधन का, यानी राहुल गांधी का, और आज जो है कि अखिलेश यादव ने भी कह दिया कि नहीं ये कांग्रेस जो है कि BJP और ये कांग्रेस एक ही है, तो इसीलिए बहुजनों को, हम लोगों को सत्ता चाहिए और बहुजन सत्ता चाहिए तो चाहिए बहुजन सत्ता ही चाहिए, तभी जाके आपका कल्याण हो सकता है। जिस तरह से कि उन्होंने तर्ज भी दिया बिहार में जैसे जातिगत जनगणना को लेकर के और भर्तियां को लेकर के, तो ऐसे तमाम सारी मैं आप लोगों को खबरें इसलिए दिखाता हूं। कोशिश मेरा यही रहती है कि सब एक हो, समाज एक हो, तभी जब तक से आपका सत्ता नहीं होगा तब तक से आपका विकास नहीं होने वाला है। आगे आपका क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में जाइएगा, अपना प्रतिक्रिया दीजिएगा, क्योंकि आपका प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहता है। बदलते भारत को सहयोग के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।